बादशाह ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग ने 3 एक जैसे हीरे बादशाह को दिए और सवाल किया कि ये बताओ कि इन तीनों में से कौन सा हीरा कीमती है। बादशाह जवाब ना दे पाया। सुबह बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स मुझे बुजुर्ग के सवाल का जवाब देगा मैं उसे इनाम से नवाजूंगा। लेकिन कोई भी इस बात का जवाब ना दे पाया क्योंकि किसी ने भी वो तीनों हीरे देखे ना थे। रात फिर वही ख्वाब आया। बुजुर्ग ने अपना सवाल दोहराया और साथ ही ये भी बता दिया कि मैंने वो हीरे तुम्हारी तिजोरी में रख दिए हैं। अब बताओ कि तीनों में से कौन सा हीरा कीमती है। बादशाह की सुबह आंख खुली तो उसने अपनी तिजोरी देखी तो वाकई वहाँ 3 एक जैसे हीरे पड़े थे। सुबह होते ही बादशाह ने पूरे मुल्क से समझदार जौहरी तलब किए और उन्हें ये हीरे दिखाकर वही बुजुर्ग का सवाल पेश किया, मगर कोई जवाब दे ना पाया क्योंकि तीनों हीरे वजन, रंग और चमक के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे थे। शाम तक बादशाह बहुत मायूस हो गया क्योंकि उसको डर था कि रात ख्वाब में बुजुर्ग ने वही सवाल दोहराना है और मुझे जवाब का इल्म ना होगा। दरबार का वक्त ख़त्म होने वाला था कि एक हकीम तशरीफ़ ले आए। उसने कहा कि मैं बता सकता हूँ कि कौन सा हीरा कीमती है, लेकिन इसके लिए इन तीनों हीरों को सबसे बड़े भगवान के पास लेकर जाना पड़ेगा। बादशाह इस शर्त पर मान गया और हकीम साहब बादशाह, दरबारियों और तीनों हीरों के हमरा मंदिर में तशरीफ़ ले गए। उन्होंने पहला हीरा भगवान के कान में फेंका क्योंकि दोनों कानों के दरमियान में रास्ता बना हुआ था, इसलिए वो हीरा दूसरे कान से बाहर निकल आया। दूसरा हीरा भी इस तरीके से फेंका गया, वो भी बाहर निकल आया। लेकिन तीसरा ही हीरा कानों के दरमियान दिमाग में फंस गया। हकीम फौरन बोला, ये हीरा सबसे ज्यादा कीमती है क्योंकि ये भगवान के जहन में समा गया। हर बात, हर कौल, हर राय और हर फरमान बहुत कीमती होता है, लेकिन आपके लिए वही नसीहत कीमती है जो आपके जहन में समा जाए और इसी तरह समा जाए कि आप इस पर अमल करने पर मजबूर हो जाएं। दुनिया में सबसे ज़्यादा किए जाने वाला आसान काम नसीहत है और सबसे मुश्किल काम नसीहत पर अमल करना। नसीहत आसानी से हर जगह, हर वक्त, हर किसी से मुफ्त मिल जाती है। लोग जिस कमाल की नसीहतें दूसरों को करते हैं, अगर खुद इस पर अमल करें तो दुनिया क्या से क्या बन जाए। जिस तरह हर कोई नसीहत करने का आदी है, हम भी नसीहत सुनने के आदी हो चुके हैं। बचपन से ये नसीहतें की जाती हैं कि मेहनत करो, मेहनत में अज़मत है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, नमाज के बहुत फ़वाइद हैं, झूठ बोलना बुरी आदत है, वगैरह वगैरह। इतने अरसे से इन नसीहतों को सुनने का नतीजा ये निकला है कि हम सब को पता है कि मेहनत में अज़मत है, लेकिन आज तक कितने लोग मेहनती हैं। दुनिया सुस्त और जाहिल लोगों से भरी पड़ी है। ईमानदारी के बहुत से फ़ायद हैं, पता है, लेकिन ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करना बहुत मुश्किल लगता है। सबको पता है कि नमाज फ़र्ज़ है। कुरान में जगह जगह नमाज के मुतालिक अहकाम मौजूद हैं, लेकिन नमाज के मुतालिक इतना जानने के बावजूद भी हर कोई नमाजी नहीं। झूठ बुरी बला है। सब जानते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ के हवाले से 2 आयात और 3 अहादीस भी सबको याद हैं, मगर आज सच कहाँ चलेगा। इसलिए ये सारी नसीहतें तभी बातें मालूम होती हैं और हम फ़क्त ये कहकर खुश होते रहते हैं कि नॉलेज इज़ अ पावर। हालांकि दुरुस्त फ़िक्रा ये है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज़ अ पावर। सिर्फ इल्म बढ़ाने और नसीहतें सुनने से बात नहीं बनती, बल्कि अमल करने से ही दुनिया बदलती है। खुशनसीबी ये होती है कि एक इंसान के पास जितना इल्म है उतना ही अमल भी हो। नसीहत आप पे तब असर करती है जब नसीहत करने वाला भी उस नसीहत पे अमल करे, वरना सिर्फ उसकी नसीहत आपको इंस्पायर नहीं कर पाएगी। और इसी तरह अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं और आपको उस पर यकीन ना हो तो उसकी दवाई से भी आप कभी मुतासर ना होंगे। हमारी नई नस्ल मस्जिद के मौलवी साहब से मुतासर नहीं होती क्योंकि मौला हजरात की ज़िंदगी बेशुमार गोशे कमज़ोरियों का शिकार होती है। माली तौर पर मौलवी साहब मजबूत नहीं होते,
اس لیے صدقہ، زکوٰۃ اور سپارے پڑھا کر گھر کا نظام چلاتے ہیں۔ آج کا نوجوان ماڈرن تعلیم اور جدید انداز کا قائل ہے۔ اسے مولوی صاحب کے بجائے کوئی دوسرے شعبوں میں کامیاب ہونے والے شخصیات زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور اس پر عملی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی جمعے کا خطبہ ختم ہوتا ہے، لوگ صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ بہترین مذہب کو پیش کرنے کے لیے خوبصورت، ذہین، جدید تعلیم اور موجودہ دور کے تقاضوں سے آشنا لوگوں کی ضرورت ہے۔ نصیحت تب زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے جب نصیحت سننے والے کو نصیحت سننے کا شوق ہو، کیونکہ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ دیکھا جائے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس روٹی کا لقمہ نہیں اور آپ ان کو کلمہ پڑھانے پر لگا دیں، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر ایک کو نصیحت اور مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن آپ کو یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ ہر شخص مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ بیوقوف دوست چاہے جتنا مرضی مخلص ہو، اسے کبھی مشورہ نہ لیں۔ کوئی صاحب جتنا مرضی سمجھدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آپ سے مخلص نہیں تو اس کی نصیحت بھی زہر قاتل ہے۔ آپ کے لیے اہم نصیحت یہ ہے کہ نصیحت ہمیشہ دانا اور مخلص انسان سے حاصل کریں، جو آپ کا خیر خواہ ہو اور آپ اس پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔